गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस वीडियो में अर्ली ह्यूमंस फर्स्ट का 3 पार्ट का पढ़ाई किया था, जिसमें पहला पार्ट था स्टोन एज, दूसरा पार्ट था साइट ऑफ सिविलाइजेशन एंड थर्ड इज टूल एंड वेपन्स। टूल्स एंड वेपन्स में थर्ड फोर्थ में नोमैडिक लाइफस्टाइल्स, discovery of fire, expression of early man, changed climate, okay, a change in climate। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। हम यूजेज जानते हैं, एक बार फिर से यूजेज या टूल्स और वेपन्स का यूज किस तरीके से करते थे, हम उसे फिर से एक बार जान लेते हैं। Can you think of some activities that were done by the early humans using stone tools? क्या तुम सोच सकते हो क्या कि अर्ली ह्यूमंस जो आदि मानव थे वे लोग पत्थरों का इस्तेमाल कैसे किए होंगे? वे लोग पत्थरों का स्टोन का इस्तेमाल एज ए टूल और एज ए वेपन कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए ये लकड़ी, ठीक है, और स्टोन का मान लीजिए स्टोन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है, तो इस लकड़ी को काटना है तो काटने के बहुत सारे तरीके हैं। इस तरीके से घिसना और घिसते कट जाना, आसानी से कट जाना, क्योंकि इस पर निशान आता है और उसको तोड़ देना। तो एक ये भी तरीका है। तो ये सब हम सीखते हैं एक्टिविटीज के द्वारा। हम लकड़ियों के जो शाल होते हैं, स्किन होते हैं, उसको रिमूव कर देते हैं यूजिंग स्टोन्स, और भी बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। हम पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल लकड़ियों को काटने में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप ये छोटी मोटी एक्टिविटीज कर सकते हैं। स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस टू किल एनिमल, कट मीट एंड बोन, scrap the heads of animals and work from trees, chop fruits and cut trees। अभी भी जहाँ पे अगर मान लिया आपको चाकू नहीं मिलता है और आप चाहते हैं कि आप फल, जो भी फल मिला है उसको बराबर बांट के खाएं, तो आप क्या करेंगे कि अगर आसपास में पत्थर है, रॉक है, या यूं ही तोड़ देना पसंद करेंगे और तोड़कर आप खाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने पत्थर के उन चाकुओं से, उन औजारों से उन्होंने सीखा कि कैसे हम जानवरों का छाल अलग करें। जानवरों का छाल मतलब खाल जो स्किन होता है, ठीक है, पेड़ों के छाल, या फिर कैसे बोन को कट करें, मीट को कट करें शिकार किए हुए जानवरों से। और वे लोग औजारों का इस्तेमाल तीर धनुष बनाने में करने लगे, ठीक है। और प्रायः वे लोग शिकार के लिए कुछ औजार बनाते थे, जिसमें, या फिर हथियार बनाते थे जिसमें वे पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करते थे उसको नुकीला बनाने में, ठीक है। तो have you wondered why would they have wanted to chop wood? Maybe so that it could be used as firewood and also to make huts and tools। तो वे लोग इस्तेमाल करते थे लकड़ियों को किस लिए? या तो फायरवुड के लिए, यानी आग जलाने के बाद जलावन के लिए, ठीक है, और वे अपने घरों को बनाने के लिए करते थे, या फिर उनका औजार बनाते थे। टूल्स मीन्स औजार, जैसे रिंच है जो एक टूल्स है, बट स्वॉर्ड इज एन वेपन, स्वॉर्ड इज अ वेपन, ओके। तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ ओल्ड स्टोन एज, vivid and beautiful cave paintings began to appear at various sites around the world, like Altamira in Spain and Las in France। तो जब ओल्ड स्टोन एज खत्म हो रहा था
तब आदि मानवों ने पेंटिंग करने के लिए सीख रहे थे और वे विभिन्न जगहों पे अपीयर हो रहे थे, ठीक है, और वहां पर जाके उन्होंने पेंटिंग करी। तो हम कुछ स्टोन्स का फोटोज देख लेते हैं, वैसे आप भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारे स्टोन्स का औजार मिलेगा गूगल पे भी, तो आप इस तरीके के औजार देखेंगे। अब हम आते हैं नोमैडिक लाइफ स्टाइल्स। ये नोमैडिक लाइफ स्टाइल क्या है? ये नोमैडिक लाइफ स्टाइल जब स्टोन एज खत्म हो रहा था, अब जब आदि मानव नया कुछ सीख रहे थे औजार को बनाने के लिए, वे शिकार करते थे और फल फूल कंदमूल चुनते थे, जमा करते थे, ठीक है। तो उस समय ड्यूरिंग द हंटर गैदर स्टेज द अर्ली ह्यूमन्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू मेनी रीजन्स सच एज फर्स्ट रीजन इज इन सर्च ऑफ फूड। इसको ध्यान से फिर से सुनिएगा। नोमैडिक लाइफ स्टाइल्स में आपको ये बात को समझना होगा। ड्यूरिंग द हंटर गैदर स्टेज द अर्ली ह्यूमन्स मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ड्यू टू मेनी रीजन। तो नोमैडिक लाइफ स्टाइल स्टार्ट जहाँ से होता है, तो जो भी शिकारी या फिर आदि मानव लोग थे, तो वे एक जगह से दूसरे जगह घूमते, चेंज करते, जगह अपने प्लेस को ही चेंज किया। तो क्यों किया? उसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण है इन सर्च ऑफ फूड, स्पेशली व्हेन फ्लोरा एंड फौना ऑफ द प्लेस गॉट एक्सॉस्टेड। फ्लोरा एंड फौना ये टर्म है, आप इसको याद रखिएगा। फ्लोरा एंड फौना का मतलब होता है वनस्पति एवं जीव, ठीक है। जब वहाँ वनस्पति और जीव की कमी हो गई या खत्म हो गई, change in season, it was perhaps as natural as birds migrating to warmer land during winters. Extreme weather conditions and scarcity of food also caused early humans to move when life become tough. और दूसरा कारण हो सकता है कि मौसम में चेंजेज आया हो, परिवर्तन आया हो, और वहाँ पर शिकार मिलना कम हो गया हो, या फिर बाढ़ जैसी विविधता आई हो, या फिर भोजन का कमी हो गया हो, ठीक है, जिसके कारण उनकी जिंदगी बहुत ही कठिन बन गई। तो वे अपना प्लेस चेंज करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और तीसरा कारण है when grass eating animals moved in search of new pastures, early humans also moved following these animals. आप लोग जानते हैं कि घास के मैदान को चरने में वाले वो जानवर जो शाकाहारी होते हैं, वो क्या करते हैं, सीजन के अनुसार अपना जगह चेंज करते हैं, या फिर अगर वनस्पति एक जगह खत्म हो गई हो, खाते खाते चलते एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा चलने के कारण, तो जानवर क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह अपने जगह को चेंज करते रहते हैं, ठीक है, दूसरी जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में चारागाह मिलती है। और उसके साथ शिकारी पशु भी उसके पीछे पीछे चलते हैं, ठीक है। तो यह भी एक कारण रहा होगा कि जब जंगली जानवर की कमी हो गई और जो ग्रास ईटर्स एनिमल्स थे वे अपना जगह चेंज कर लिए हों। और चौथा कारण क्या है? स्लोली द अर्ली ह्यूमंस स्टार्टेड लिविंग नियर रिवर्स एज वाटर एंड फूड वर अवेलेबल इन अबंडेंस। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई खास जगह पे उनको पानी और भोजन बहुत मात्रा में मिल गई, जिसके कारण उन्होंने अपना निवास स्थान उसको बनाया। इफ रिवर्स वेयर पेरेनियल दे लेड अ सेटल्ड लाइफ, बट इफ ए रिवर ड्राइड अप दे वुड मूव अगेन इन सर्च ऑफ वाटर एंड फूड। जब पेरेनियल मतलब जब नदी सालों भर बहती तो वे लोग अपने आप को सेटल कर दिए। अगर नदी सूख जाती तो फिर वे उस नदी को छोड़कर, उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते भोजन और पानी की खोज में। तो ये कारण थे कि हंटर गैदर्स अपना जगह क्यों चेंज करते थे।
तो आपके पास 4 कारण है, आप चारों कारण को फिर से सुनिएगा और उसे नोट बना लीजिएगा। डिस्कवरी ऑफ फायर, एक इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मानव के इतिहास को बदल दिया वो है डिस्कवरी ऑफ फायर। तो आप पुराने लोगों से पूछिए कि पहले जब वे बच्चे थे तो किस तरीके से आग को स्टोर किया जाता था। पता है, पहले दिया सलाई नहीं थी, उस समय में कैसे लोग आग को स्टोर करते थे या फिर कैसे आग जलाते थे। तो आग जलाने के लिए कुछ लकड़ियाँ भी होती है या फिर पत्थर का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जब पूछेंगे अपने बुजुर्गों से कि वो कैसे आग को जलाते थे तो वो बताएंगे कि हम दूसरे के घर से ले आया करते थे आग। वो दूसरों के घर से कैसे लाते थे, तो करना क्या होता था कि वे लोग आग को संजो के रखते थे और उसे फिर एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, इस तरीके से पूरे गांव में आग घूम जाता था और सभी के घर में चूल्हा जलता था। तो ऐसा भी होता था। तो वो प्रिजर्व कैसे करते थे, तो बहुत सारे जो सूखे हुए लकड़ी या फिर भूसे उसको एक जगह रखते थे, उसमें आग लगा दिए तो वो एक जगह स्टोर कर देने पर मिट्टी के बर्तन में, और उसके बाद वो 12 से 14 घंटा आग रखती है। तो 12 से 14 घंटा आग रखा तो मान लेंगे अगर शाम को रखा तो 14 घंटा अगर आग रहता तो फिर सुबह को मिल ही जाएगा। तो उस तरीके से फिर एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे हुआ करता था जब माचिस नहीं होती थी तब। अब हम जानेंगे कि आदि मानव ने कैसे आग की खोज किया। ठीक है, तो रिमेन्स ऑफ आइस एट सम पैलियोलिथिक साइट्स लेड टू द कंक्लूजन दैट फायर वाज नोन टू अर्ली मैन। और पैलियोलिथिक मतलब कि पूरा पाषाण काल में ऐसा कुछ प्रमाण है जिसमें आग से कुछ जलने का प्रमाण है, जिसके कारण हिस्टोरियंस ये अपना ओपिनियन देते हैं कि पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव थे उन्होंने आग बनाना सीख लिया था, आग जलाना सीख लिया। इट इज पॉसिबल दैट अर्ली मैन फर्स्ट encountered fire when lightning struck trees. Although he feared fire, he learned to use it to scare away animals. तो जानवरों में एक खास बात होती है कि जब वो आग को देखते तो वहां से दूर भागते हैं। आग से तो जानवर, आदमी भी दूर भागता है। अगर मान लीजिए जंगल में आग लग गया तो क्या करेगा, वहां से अपनी जान बचाने के लिए दूसरी जगह भागेगा। तो जंगली जानवरों को आग से डराने के लिए आदि मानव इसका इस्तेमाल करते थे। पहले तो वो डरे, जैसे बिजली कड़कड़ाई और जंगल में सूखे पेड़ों पर गिरी और वहां आग लग गया। तो पहले तो वो डरे, लेकिन फिर उन्होंने आग में जब पका हुआ मांस खाया तो वो ज़्यादा सॉफ्ट था, क्या स्वादिष्ट लगा। इस वजह से उन्होंने आग पे भोजन बनाना शुरू किया। और जब भोजन आग पर बनाना शुरू किए तो उन्हें तो आग चाहिए, उन्होंने आग बनाने का विकल्प भी खोजा। लेटर ऑन व्हाइल मेकिंग टूल्स ही माइट हैव रॉयल टू टूल्स। एक थ्योरी है जो हिस्टोरियन द्वारा दिया गया है। ये थ्योरी कहता गया है कि जब वे टूल्स बना रहे होंगे तो टूल्स बनाते बनाते उन्होंने देखा होगा कि बहुत सारी चिंगारियाँ निकलती है। स्पार्क मीन्स होता है चिंगारी, ठीक है, विच क्रिएटेड a spark and burnt dry leaves lying nearby। जब वे टूल्स बना रहे होंगे तो हो सकता है कि एक आग चिंगारी नीचे सूखी पत्तियों में गिरी हो और उसने आग पकड़ लिया हो। With this discovery, he could stay warm during winters, scare the animals, and enjoy the light it provided at night. Early man also realized that food cooked on fire was tastier and easy to chew। तो वही बात था कि उन्होंने किसी गलती से ही, ऐसे तो जानते हो कि बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन है जो गलती से ही हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने गलती से ही, लेकिन ऐसा हुआ होगा कि जब वो टूल बना रहे होंगे और टूल बनाने के क्रम में उससे कुछ स्पार्क्स निकला होगा, वो सूखी पत्तियों पर गया होगा और वो जल गया होगा। तो उन्होंने सीख लिया कि इसी तरीके से आग बनाना है।
और दूसरा लकड़ियों को रखकर लकड़ियों को घर्षण करते हैं, ठीक है, उससे भी आग बनता है। चलिए, एक्सप्रेशंस ऑफ अर्ली मैन। अब आदि मानव अपना एक्सप्रेशन किस तरीके से करते थे? अर्ली ह्यूमंस वर क्रिएटिव एंड पेंटेड वॉल ऑफ द caves they lived in. May it was their way of decorating their home or even expressing their feelings. यह हो सकता है कि आदि मानव ने रंग रोगन किया होगा गुफाओं के दीवारों को, और यह भी हो सकता है कि वे अपने घरों को सजाने के लिए ऐसा किया होगा, ठीक है। It also propounded by historians that they probably decorated the walls to celebrate a festival or even their achievements. या ऐसा भी हुआ होगा, propounded मतलब होता है ओपिनियन, याद रखिएगा, propounded मतलब होता है ओपिनियन। तो ऐसा भी होगा कि वे अपने घरों को सजाने के लिए या फिर कोई पर्व त्योहार मनाने के लिए उन्होंने, या फिर कोई अचीवमेंट्स, जैसे अगर मान लिया कि कोई पशु लाया, एक से अधिक पशु लाया, तो उसकी खुशी कि हमने तो आज बहुत सारे पशु मार के लाए हैं, आज का खाना बहुत सारा हो गया। पहले लोग खाना और शिकार, ठीक है, खाना को देख के ही खुश हो जाते थे कि यार बहुत सारा मेरे पास खाना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि वो अचीवमेंट्स पाने के बाद, या फिर आज हमने शेर मार लिया, चीता मार लिया, हाथी मार लिया, ठीक है, ऐसा भी, ये सब था उस समय का अचीवमेंट। तो इसके लिए भी वो खुश हुए होंगे और उन्होंने चित्र बनाया होगा। चलिए, एक जगह का नाम है भीमबेटका केव्स इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक भीमबेटका नाम का केव है। इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर पेंटिंग्स, जो कि प्रसिद्ध है प्री हिस्टोरिक, ठीक है, हिस्ट्री से पहले, ठीक है। आपको हमने बताया था हिस्ट्री का जो पार्ट है प्री हिस्ट्री, मतलब कि प्री हिस्टोरिक यानी ओल्ड स्टोन एज की बात कर रहे हैं, उससे पहले। तो जब आदमी अपने प्रिमिटिव लाइफ में रहता था, उसमें हंटिंग प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स पेंटिंग्स, तो उन्होंने आदि समय में उन्होंने रॉक पेंटिंग किया था। रॉक पेंटिंग किया था, तो रॉक पेंटिंग क्या मतलब? दीवारों पर कुछ लिखना या फिर किसी तरह के कलर्स का इस्तेमाल करना, ठीक है, दीवारों पे। देयर आर अराउंड 500 पेंटिंग्स पेंटेड ऑन द केव वॉल्स, और लगभग 500 ऐसे भित्ति चित्र, पेंटिंग्स मतलब होता है भित्ति चित्र जो दीवारों पर पेंट किए जाते हैं। द पेंटिंग शो इन ग्रेट डिटेल्स द एवरीडे लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, फॉर एग्जाम्पल्स हंटिंग, फिशिंग, डांसिंग इन ग्रुप्स। देखिए, यही सब अचीवमेंट्स था, ठीक है, हंटिंग, फिशिंग, डांसिंग इन ग्रुप। डांसिंग इन ग्रुप मतलब ये सब सामूहिक नृत्य जो करते थे, नृत्य मतलब नाचना होता, ठीक है। वुमेन ग्राइंडिंग द एंड कुकिंग एंड चिल्ड्रेन प्लेइंग, और बहुत सारी स्त्रियां जो ग्राइंडिंग कर रही हैं या पका रही हैं, खाना पका रही हैं, या फिर कुछ मसाला या फिर कुछ अनाज है उसको पीस रही हैं, ठीक है, वैसा कुछ मिला पेंटिंग। और कुछ बच्चे हैं जो खेल रहे हैं, उनका भी भित्ति चित्र मिला। द पेंटिंग्स आर कलरफुल विद प्रोमिनेंट यूज ऑफ रेड, ग्रीन, व्हाइट एंड ओकायर। तो ये जो पेंटिंग्स आपको मिलता है, इसमें लाल, हरे, उजले और गेरुआ, ओकायर मीन्स होता है गेरुआ। तो ओकायर मीन्स होता है येलोइश, जो गेरुआ होता है, गेरुआ मतलब वही जो पीला पीला वस्त्र, पीला और रेड कलर का, ठीक है, ऑरेंज टाइप का होता है। तो historians feels that the colors were nothing but well grounded rocks of different shades. तो हिस्टोरियन ये महसूस किए कि कलर्स, ठीक है, कलर्स का कुछ भी नहीं, किंतु वेल ग्राउंडेड रॉक्स ऑफ डिफरेंट शेड्स, और जो वो रॉक्स थे वो
बिल्कुल बेहतर तरीके से ग्राउंड किए हुए थे, लगाए हुए थे। दिस कलर्स वर मिक्स्ड विथ वाटर एंड ग्लू लाइक रेजिन फ्रॉम ट्री टू प्लांट। और इनमें जो कलर लगे हुए थे मानो ऐसा है कि उनमें पानी और ग्लू मतलब होता है चिपकाने वाला, चिपकने वाला, ठीक है। पानी और चिपकने वाला कुछ ऐसा पदार्थ मिलाया हुआ था जैसे कि रेजिन ट्री और पौधों और पेड़ पौधों से बनाया जाता है, ठीक है। तो अब स्टडी करते हैं। केस स्टडी फर्स्ट। ओवर 200 टूल्स एंड वेपन्स वेयर फाउंड इन प्री हिस्टोरिक साइट्स ऑफ डेक्कन लाइक मोरोगन, चिरकी नेवासा, इस्लामपुर, शशवाद एंड वैजवाल वैली। तो लगभग 200 से अधिक टूल्स प्राप्त किए गए हैं। टूल्स और वेपन्स मतलब औजार और हथियार प्राप्त किए गए हैं। कहाँ से? डेक्कन में, डेक्कन के प्री हिस्टोरिक साइट कहाँ से? मोरोगन, चिरकी नेवासा, इस्लामपुर, शशवाड़ एंड वैजवाल वैली। चलिए ठीक है। Ostrich eggshells have also been found from Patani, पाटने इन महाराष्ट्र। पाटने महाराष्ट्र में ऑस्ट्रिच का सेल पाया गया। सेल मतलब क्या होता है? ऑस्ट्रिच सेल, एग का सेल। आप जानते हो कि सबसे बड़ा अंडा किसका होता है? ऑस्ट्रिच का होता है, ठीक है। This shows that ostrich were found in Indian subcontinents। और इससे पता चलता है कि पहले ऑस्ट्रिच भी भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाते थे। Beds made out of these cells show that early humans knew about multiple use of things। और बेड्स जो इस सेल के बने हुए थे, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि उस समय जो आदिमानव थे चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ढंग से करना जानते थे। The remains of animals like ox and Indian rhinoceros indicate that rainfall in the Deccan was heavier than it is today, as these animals prefer wet regions। ठीक है। Hunting of the animals like wild dogs and elephant is suggested by the buried remains of horns, bones and tusks of these animals। तो और बाकी हुए जो शेष जानवर बचे जैसे बैल या फिर राइनोसेरस, ठीक है। राइनोसेरस मतलब दरियाई घोड़ा, ठीक है। तो ये सब बताते हैं, इससे पता चलता है उनके कुछ अवशेष मिले। अवशेष रिमेन्स मतलब होता है अवशेष, ठीक है। जिससे पता चलता है कि पहले ये जो डेक्कन का क्षेत्र था, इलाका था, यहाँ हैवी रेनफॉल होता था, बहुत ज़्यादा वर्षा वृष्टि होती थी। क्योंकि जो सारे जानवर पाए गए हैं वे भीगे हुए प्रदेश, मतलब जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वर्षा होती है उस प्रदेश में, ठीक है, पाए जाते हैं। और हंटिंग ऑफ एनिमल्स लाइक वाइल्ड ऑक्स एंड एलिफेंट, और इन जानवरों को जैसे जंगली बैल या फिर हाथियों का जो शिकार है उनका हॉर्न्स, सिंग और बोन्स, हड्डियों और उनके टस्क जो पाए जाते हैं, तो बताता है कि ये सब जानवर उस समय यहाँ पाए जाते थे और उनका शिकार किया जाता था। केस स्टडी 2 इसमें क्या है? सम ऑफ द ओल्डेस्ट पैलियोलिथिक साइट्स वर फाउंड इन हंसई एंड वैजवाल वैली इन कर्नाटका। हंसई is situated in Sorapur Dwar। That land between river Krishna and its tributary Bhim. It appeared to have been the place where early humans manufactured tools, since a large number of tools used for all sorts of activities were found at these sites। These were probably फैक्ट्री साइट। तो वहाँ पर कुछ ऐसा भी मिला कि जैसे लगता है कि वहाँ पर टूल्स बनाया जाता था और टूल्स का फैक्ट्री,
ठीक है। तो कुछ ऐसे साइट्स मतलब होता है जगह जहां पर कुछ बनाए जाते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। दिस साइट्स वेयर क्लोज टू वाटर सोर्सेस लाइक स्प्रिंग्स, और ये जो जगह थे वे वाटर सोर्स मतलब पानी जहाँ से निकलती है, ठीक है, पानी का स्रोत वहाँ से नज़दीक थी, जैसे झरने। द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन फॉर टू मेकिंग द प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स ऑफ वैली, द अवेलेबिलिटी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल एज फूड आर सम रीजंस दैट इंश्योर continuous human occupation of this valley from the earliest time. Most of the tools found here were cleavers, scrapers, blades, spades, hand axes, etc. और सबसे ज़्यादा जो टूल्स पाए गए उनमें क्लीवर्स थे, स्क्रैपर्स थे, ब्लेड्स थे, स्प्रेड्स थे और हाथ का कुल्हाड़ी था, ठीक है। These tools were used for a variety of purposes like hunting, killing and skinning animals. और इन सबों का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? इन सबों का इस्तेमाल शिकार के लिए किया जाता था, शिकार करने के लिए किया जाता था, जानवरों की छाल निकालने के लिए किए जाते थे और रूट्स को खोद निकालने के लिए, कंदमूल को निकालने के लिए, ठीक है। जैसे अगर मान ले उसमें आलू का पौधा किसी ने देखा और वो चाहता है कि आलू निकालना, तो क्या करोगे? तो पत्थर का टुकड़ा लेगा और जमीन खोदेगा। उसी तरीके से कंदमूल जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो और बहुत सारे, तो उन्होंने पत्थरों का इस्तेमाल किया, ठीक है। A very common artifact from this region is the end scraper, a small rounded tool used to scrape hides. It is usually had a bone handle. और इसमें सबसे आम, कॉमन मतलब होता है आम, साधारण, जो मुख्य तौर पर पाया गया उसमें था एंड स्क्रैपर। और ये क्या था? किसी हड्डी में फंसाया हुआ था, हड्डी हुआ होगा किसी तरह से, ठीक है। और हड्डी के बीच में छेद होगा उसमें, और वो शार्प टूल जो पत्थर का था वो फंसाया गया। उसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता होगा? तो जानवरों को खाल उधेड़ने में, ठीक है, खाल निकालने में। स्क्रैप्स हाइड्स, इसका मतलब हुआ कि वे लोग इस्तेमाल करते थे इसका जानवरों के खाल निकालने में। इट यूजुअली हैड ए बोन हैंडल, जिसके पास एक हड्डी का हैंडल होता था। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियोज में हम कुछ अच्छे दिन क्लाइमेट के बारे में चर्चा करेंगे। हमने यहाँ तक चर्चा कर दिया, ठीक है। अच्छे दिन क्लाइमेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और उसके साथ कुछ क्वेश्चन आंसर देंगे, ठीक है। और तब तक आप ये क्वेश्चन आंसर है, इसको आप करेंगे, देख लीजिए। और क्वेश्चन आंसर पर जरा ध्यान देना है। क्वेश्चन आंसर ही आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है और कोशिश करें अगर इसका आंसर हो जाए तो कर ले अपनी भाषा में, और इसका फेयर कॉपी भी तैयार कर लें ताकि जब स्कूल खुले तो आपको सिर्फ फेयर कॉपी दिखाना और एग्जाम देने में आसानी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।